बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, आपको आज एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूं कि नजम सेठी साहब को उनकी वफादारी का सिला मिल गया है। वो किस शक्ल में मिला वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसकी डिटेल्स क्या, क्यों उन्हें चेयरमैन पीसीबी बनाया गया और रमीज राजा साहब को क्यों हटाया गया, और साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या तब्दीली होने वाली है, इसको भी आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब से इत्तेहादी हुकूमत आई है, नजम सेठी साहब ऐसे लग रहा था जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के लग रहा था कि जैसे नजम सेठी साहब ने उनके पांव पकड़े हुए हैं, और वो बार बार एक ही मिन्नत कर रहे थे कि मुझे किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। और अपने प्रोग्राम्स में आखिर वो कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे, वफादारी तो उन्होंने शो करनी है। वो बेशक 35 पंक्चर लगा के करें, या वो किसी अखबार में जाके करें, या वो किसी मीडिया में जाके करें, वो किसी ना किसी जगह पे जाके वो ये साबित करते थे नून लीग वालों को कि मैं आपका बड़ा वफादार सहाफ़ी हूँ। वैसे नून लीग जितना सहाफ़ियों को नवाजती है शायद किसी को नहीं नवाजती। इनकी हुकूमत में भी वही लोग होते हैं और इनके बाकी डिपार्टमेंट्स में भी वही लोग चले जाते हैं। इनका मसला क्या है? इनका मसला यह है, इन्हें टैलेंट नहीं चाहिए, इन्हें कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ वफादारी चाहिए। नून लीग को एक ही जरूरत होती है कि हमारे साथ वफादार कौन है। वो कोई ब्यूरोक्रेट है, वो कोई सहाफी है, या कोई और है जो उनके साथ उनके लिए उनकी मर्जी का बोलता है, करता है। नून लीग उन्हें बेइंतहा नवाजती है। उसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, फहद हुसैन साहब जो कि इनके मीडिया एडवाइजर शहबाज शरीफ साहब के लगे हुए हैं। अब ये जब सहाफत में होते हैं तो ये अपने आप को सहाफी क्यों कहलाते हैं? इसी तरह नजम सेठी साहब हैं, उनके क्रेडिट पर पीएसएल है, इसमें कोई शक नहीं कि पीएसएल करवाने में नजम सेठी साहब का बहुत अहम किरदार है। मैं इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करता, मगर ये भी बात याद रखनी पड़ेगी हमें कि इनके साथ शहरियार खान साहब ने बहुत सपोर्ट किया कि वो भी चेयरमैन पीसीबी रहे और उन्होंने बहुत अच्छा काम पाकिस्तान को करके दिया। नजम सेठी साहब जितना अपने प्रोग्राम करते हैं, वो जो इनकी चिड़िया है, वो सारा प्रोग्राम इनका एक पूरा प्लान प्रोग्राम होता, एक प्लांटेड प्रोग्राम होता था कि ये अब होने वाला है, नून लीग अब ये करेगी, इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के पास जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट उनको फलां करेगी। मसलन उन्होंने अपनी सहाफी जिंदगी में जितनी उन्होंने सहाफी जिंदगी गुजारी है, मजाल है कि उन्होंने कोई न्यूट्रल बात की हो या उन्होंने गैर जानबदारी दिखाई हो। जब दिखाई उन्होंने नून लीग के पलड़े में जानबदारी दिखाई। और उससे बढ़कर यह था कि जब ये निगरान वजीर आला बने तो इमरान खान साहब कहते थे कि इसने 35 पंक्चर लगाए हैं। वो क्या है कि इसने 35 सीटें जितवाई हैं, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो जितना उन्होंने उस वक्त लॉन्ग मार्च किया 2014 में, वो इनका नाम ले लेके पुकारते रहे, बार बार बताते रहे कि ये बंदा भी कल्प्रेट है। अब नजम सेठी साहब को अपनी वफादारी का सिला पीसीबी के चेयरमैन लगने पे मिला। आते सारी मोहतरम उन्होंने क्या किया, 2019 का आइन खत्म किया पीसीबी का, 2014 का बहाल कर दिया जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट होते थे। ये ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानते हैं या इमरान खान साहब जानते हैं? क्रिकेट खेली किसने ज्यादा है? क्रिकेट का ज्यादा तजर्बा किसको है? इमरान खान साहब को होगा या नजम सेठी साहब को होगा? इमरान खान साहब ने 2019 में एक आइन बनाया, पीसीबी का एक आइन बनवाया था कि हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म करके हम इलाकाई क्रिकेट, दुनिया में हर जगह जहां से प्लेयर्स निकलते हैं वो इलाकाई क्रिकेट से निकलते हैं, आप ग्रास रूट लेवल से निकलते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है और आप टीम में आ रहे होते हैं उस परफॉर्मेंस के साथ। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में क्या होता है, आपने 100 किए, 2 किए, 4 किए, आपको फौरन चांस मिलेगा। आपकी कैपेबिलिटी को शायद इतना परखा नहीं जाता जितना कि आपकी सिर्फ स्कोर को देखा जाता है कि इसने फटाफट स्कोर किया, इसे साथ ही टीम में ले आओ। मगर जो इलाकाई क्रिकेट होती है नाज़रीन, उसमें होता क्या है कि आप ए क्लास या बी क्लास या सी क्लास खेलते खेलते आप उस जगह पे पहुंचते हैं, आपका स्कोर, आपका टेम्परामेंट या आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा बन जाता है कि आप टीम में एलिजिबल हो जाते हैं आने के। आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट देखें, सबसे ज्यादा दुनिया का जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो क्रिकेट का है। नासिर, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूं, मैंने वहां क्रिकेट, उनकी क्लब क्रिकेट खेली है। आप यकीन करें, वाकई इमरान खान साहब की बात ठीक थी कि आप जब तक ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को नहीं लेके आएंगे, आपकी क्रिकेट में से प्लेयर्स नहीं निकलते। वो हमें पहले सी में खिलाते थे, फिर बी में, इसी तरह वो खिलाते खिलाते ए में, फिर रीजन में लेके जाते जाते फिर हमें बताते थे अब आप इसके एलिजिबल हैं कि आप हमारी नेशनल टीम में आ सकते हैं। उसका स्कोर देखा जाता था, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री देखी जाती थी। मगर पाकिस्तान में तो वैसे बादशाही निजाम है, यहाँ तो नवाजा जाता है, यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी थोड़ी ना देखी जाती है।
नजम सेठी साहब को लगाने का मकसद ये है कि आपने इसको वाकई वफादारी का सिला की दिया और इसकी दोस्ती निभाई है कि इससे होना चाहिए था। इसको सुकून इनको आ रहा था, इनको इस हद तक प्रॉब्लम थी कि मैं फटाफट चेयरमैन पीसीबी लग जाऊं। चलो लग गए। देखते हैं अब आप पाकिस्तान के क्रिकेट को किस हद तक प्रमोट करते हैं, यहाँ पर कितनी इंटरनेशनल टीमें आती हैं। रमीज राजा साहब का कंपैरिजन इनके साथ कर लिया, टीम का हारना जीतना हम भी ना के दिन में से टीम हारती है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। जैसे कि इंग्लैंड सीरीज में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई, उसकी वजह भी किसी प्रोग्राम में मैं आपको जरूर चल के बताऊंगा, मगर उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट के फरोग के लिए बहुत अच्छी कोशिशें की। ये देखें न्यूजीलैंड आ रही है, इंग्लैंड होके गई, ऑस्ट्रेलिया, आपने देखें कि जूनियर लीग करवाई गई और अब पीएसएल तो वैसे भी हो रही थी। पूरी साल क्रिकेट की कोई ना कोई पाकिस्तान में एक्टिविटी चलती रहती थी और इनके दौर में हमेशा कंट्रोवर्शियल क्रिकेट रही है। अभी इन्होंने बोर्ड पे जाना है, बोर्ड पे इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को लगा, इन्होंने आगे से मनपसंद लोगों को लगाना है और यहाँ पर पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट वैसे ही उजड़ा हुआ था, मगर अल्लाह के हुक्म से कोई एक आधा जो डिपार्टमेंट रह गया ना, वो भी नून लीग की नजर में था। ये ठीक क्यों है, ये क्यों नहीं बर्बाद हो रहा। इन्होंने कौन सा काम करना होता है, इन्होंने तो वही काम करना है कि इनके दोस्त हैं वो इस डिपार्टमेंट में चले जाएं। पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब ने स्टेबल की थी, उन्होंने कहा था 3-4 साल लगेंगे, उसके बाद आपको प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिए पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स मिलना शुरू हो रहे थे, वो किसी भी अब्दुल्ला शफीक था या आप बाकी लोगों को देख लें, अभी ये हारिस नया लड़का है, इसी तरह लोग आ रहे थे, लोग आना शुरू हो गए थे। बैकअप पे आपके पास इतने प्लेयर्स बन गए थे, आपके पास इतने बॉलर्स हो गए थे, बैट्समैन हो गए थे कि ऐसा ऐसा अब पाकिस्तान की टीम पे कंपटीशन बढ़ता जाना था और एक आपको टैलेंटेड प्लेयर्स की जरूरत होनी थी और वो आपको मिलते जाने थे। मगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट में अब तक जितनी नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को पहुंचाया ना, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जॉब्स तो हैं, यहाँ पर पैसा तो है, मगर क्रिकेट नहीं है। हर बंदा कोशिश करता है मेरे 1-2-100 हो जाएं और मैं टीम में चले जाऊं। नजम सेठी साहब आप लिख लीजिएगा, ये ज्यादा देर यहाँ रुकने वाले कोई नहीं है। आप देखिएगा जो ही हुकूमत चेंज होनी है, इस बंदे ने भाग जाना, इसने रिजाइन देना और फिर इसने वही काम करना है कि ये एंटी नवाज शरीफ के साथ, जितने लोग एंटी नवाज शरीफ के साथ होंगे ना, ये वो क्लास लगाएंगे उसकी कि हाँ ये ऐसे क्यों है, फलां क्यों है, क्योंकि इसने बताना होता है मैं आपके साथ हूं, मैं जाती हैसियत में आपके साथ हूं। वो चाहे फाद हुसैन हो, चाहे नजम सेठी साहब हो, उन्हें आखिर कोई ना कोई सिला तो मिलना था और वो उन्हें मिल के रहा। क्रिकेट की बर्बादी की अब जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होगी। वो बंदा शरीफ था रमीज राजा, वो चुप करके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ये नहीं तो कोई और सी मैं कमेंट्री करूंगा, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, आप इससे ले आए। तो नाज़रीन आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट का नजम सेठी साहब क्या हाल करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।